आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। कंपनी का नाम है एमएसटीसी। कंपनी की पी रेशियो लेस देन 10 की है और कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर मैं आगे बात करूं तो आप शायद हैरान हो जाएं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा बैकएंड का काम इस कंपनी के पास है एज अ प्लेटफॉर्म बिजनेस की तरह। कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है जितनी भी गवर्नमेंट के ऑक्शंस हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना और बायर्स और सेलर्स को मिलाना अपने मार्केट प्लेस मॉडल की तरह। कंपनी के जो बिजनेस के अंदर आप कुछ वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर देखेंगे तो आप शायद हैरान हो जाएंगे कि इंडिया के अंदर जितनी भी कोल की ऑक्शन होती है वो इस कंपनी के थ्रू होती है। जितने भी मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शंस हैं वो भी इस कंपनी के थ्रू होते हैं। और कंपनी ने कुछ साल पहले अपना एनपीए बिजनेस भी उठाया है जिसके अंदर कंपनी ने ये बोला है कि जितने भी आपके बैंक्स के जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो एनपीए डिक्लेयर करते हैं उनकी भी ऑक्शन इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। कंपनी ने लास्ट ईयर अराउंड 9,000 करोड़ के ऑक्शंस के अंदर एनपीए जो प्रॉपर्टीज थी वो डिक्लेयर करके सेल करी हैं अपने बायर्स को। प्लस कंपनी का जो एक वैल्यू अनलॉकिंग वाला बिजनेस है वो है हमारा एंड ऑफ लाइफ वाले व्हीकल्स को सेल करना। कंपनी ने इस मॉडल के अंदर एक पायलट स्टडी करी थी और उसके अंदर उन्होंने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ियां थी जो कि एंड ऑफ लाइफ पे आ चुकी हैं उनको सेल किया था अपने ऑक्शन के अंदर। उसके अंदर कंपनी ने अराउंड 25,000 गाड़ियां हमारी अभी तक सेल करी हैं और कंपनी इस मॉडल को पब्लिक के लिए भी आगे चालू कर सकती है, जिससे मुझे ये लगता है कि स्क्रैप बिजनेस जो है जो कि कोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है उसके अंदर कंपनी का बहुत बड़ा एक रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में शायद मार्केट में इतनी पहचान नहीं होगी और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को देख के मुझे इस कंपनी में काफ़ी दम दिखाई देता है और कंपनी का मुझे एक यूनिक बिजनेस ऑफरिंग की वजह से मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस जो कि इंडिया में कुछ ही कंपनीज एज अ प्लेटफॉर्म और एज अ बिजनेस ऑपरेशन चला रही हैं उनको एक वैल्यूएबल हमारा वैल्यूएशन का मेंटेबल भी मिलना चाहिए। जो मेरी एक थीम है इन साल ऐसी कंपनीज ढूंढना जो कि अंडररेटेड है, अंडर वैल्यूड है और अभी तक मार्केट के नोटिस में नहीं आई हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपको एक मैसिव जंप दिखाई दे सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, क्योंकि ऐसे बिजनेस में ऑपरेट कर रही हैं जहां पे डिजिटल इंडिया का फोकस है। इस टाइम डिजिटल इंडिया का ये सबसे बड़ा फोकस है कि जितना भी गवर्नमेंट का हमारा परचेजिंग है या फिर सेलिंग है वो एक प्लेटफॉर्म पे आके सेल हो जहां पे आपको कस्टमर्स को फेयर व्यू मिले अपनी डील्स का। तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल प्रोवाइड कर रही हैं जो कि डिजिटल इंडिया के अंदर भी आता है और एक फेयर व्यू प्लेटफॉर्म अगर होगा तो लोगों का ट्रस्ट भी बना रहेगा ऐसी डील स्ट्रक्चर को देखने का। फेयर व्यू के हिसाब से भी इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है और कंपनी ने जो डिफरेंट डिफरेंट अपनी जंप ली है रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, जैसे कि एनपीए वाली प्रॉपर्टीज को सेल करने के लिए, जैसे कि हमारे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को सेल करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कंपनी के रेवेन्यू ड्राइवर्स भी एक ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटी पकड़ रहे हैं जहां पे एक रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिखाई दे रही है और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी एक ऐसा अच्छा खासा जंप दिखाई दे सकता है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल का अराउंड 241 करोड़ का है जो कि लास्ट ईयर अराउंड 190 करोड़ का था। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी अराउंड 21-22% का जंप दिखाई दिया है। मुझे लगता है ऐसी कंपनी जो कि इस टाइम 2200 करोड़ की मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही हो, कंपनी डेट फ्री ना हो और ऐसी कंपनीज आप भी अगर आइडेंटिफाई कर ले तो ऐसा बढ़िया पोर्टफोलियो आप भी डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।